आउटपुट। कैसे हम यूजर को अपना कोई पैगाम आउटपुट दिखा सकते हैं, कोई मैसेज यूजर को दिखा सकते हैं, और अगर किसी यूजर से किसी वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अभी तक हमने जो दो फंक्शंस पढ़े हैं उनमें एक फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो क्या था जी भला, प्रिंट एफ। इसकी मदद से आप यूजर को कोई भी पैगाम दिखा सकते हैं, कोई भी मैसेज जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट में दिखा सकते हैं। उस मैसेज में या तो सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है जिसके अंदर कोई वेरिएबल आपने यूज नहीं किया, सिंपल टेक्स्ट भी आप शो करवा सकते हैं। आप किसी भी तरह का वेरिएबल आउटपुट में दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई वेरिएबल इंट टाइप का है आप उसकी वैल्यू आउटपुट में दिखा सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है आप उसकी वैल्यू आउटपुट में दिखा सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल हो, आप उसकी वैल्यू स्क्रीन पर आउटपुट में दिखा सकते हैं। किसकी मदद से भला, प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ आप पर यह पाबंदी नहीं लगाता कि सिर्फ फुला डाटा टाइप का वेरिएबल मैं आउटपुट में दिखाऊंगा और बाकी वेरिएबल आउटपुट में नहीं दिखाऊंगा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। प्रिंट एफ हर तरह के वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट में दिखा सकता। ठीक है, और समझ आ रही है? जरा अटेंटिव होके बैठना है। दूसरा जो अहम फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है वो है जी स्कैन एफ। स्कैन एफ ये किस लिए इस्तेमाल होता है भला, यूजर से इनपुट लेने के लिए। यूजर से कोई भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं, यूजर से आप पूछना चाहते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, यूजर से आप पूछना चाहते हैं कि आप कितने बहन भाई हैं, यूजर से आप पूछना चाहते हैं कि आप किस कंट्री में रहते हैं, यूजर से आप पूछना चाहते हैं आपका मोबाइल नंबर क्या है। कोई भी वैल्यू जो आप यूजर से लेना चाहते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आप चाहते हैं कि यूजर आपको वो वैल्यू बताए, तो वो वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनएफ। स्कैनएफ भी आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाता कि सिर्फ इस तरह के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपने इनपुट में देनी है। आप स्कैनएफ की मदद से सारी डाटा टाइप्स के वेरिएबल की वैल्यू यूजर से ले सकते हैं। सारी डाटा टाइप जो हैं, किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू आप यूजर से ले सकते हैं। मसलन अगर कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का है आप उसकी वैल्यू ले सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल है आप यूजर से उसकी वैल्यू ले सकते हैं। किसकी मदद से भला, स्कैनएफ की मदद से। क्या है, स्ट्रिंग है क्यों नहीं? इसमें इशू ये है, मेरी तरफ ध्यान रखें प्लीज। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप वेरिएबल के नाम के साथ एंड ऑपरेटर लगाएंगे, लेकिन सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनमें एंड ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी हर डाटा टाइप के साथ आपको वेरिएबल के नाम के साथ ये एम्परसैंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जब यूजर से वेरिएबल के लिए वैल्यू लेनी है तो वेरिएबल का नाम बताएंगे ना आप कि फुला वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके साथ आपने एम्परसेंड साइन, इस एंड ऑपरेटर को आपने एंड के साइन को यूज करना होता है। लेकिन जब स्ट्रिंग डाटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू आप ले रहे होते हैं तो उस टाइम इस एंड ऑपरेटर को यूज करने की जरूरत नहीं। और अगर कर देंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। असल में मुख्तलिफ लोगों ने कंपाइलर बनाए हुए हैं। हम जब इंटरनेट से ये डेव C++ डाउनलोड करते हैं ना, तो कभी किसी कंपाइलर, कभी किसी वर्जन का कंपाइलर डाउनलोड हो जाता है, कभी किसी वर्जन का कंपाइलर डाउनलोड हो जाता है। तो कुछ कंपाइलर इस पर आपको सिंटैक्स एरर देंगे, कुछ कंपाइलर नहीं देंगे, वो कंपाइल कर देंगे। ठीक है, लेकिन रूल ये है कि स्ट्रिंग टाइप वाला जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ ये एंड हम नहीं लिखते। अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिक वैल्यूज इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो फंक्शन है वो है जी गेट ch, यानी गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर स्कैनएफ भी यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और गेट ch भी यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैनएफ भी यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और गेट ch भी यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन गेट ch जो है ये सिर्फ एक डाटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू यूजर से ले सकता है। कौन से डाटा टाइप की वैल्यू ये ले सकता है भला, कैरेक्टर डाटा। आप इसकी मदद से इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू नहीं ले सकते, आप इसकी मदद से फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू नहीं ले सकते, आप इसकी मदद से स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ आप ले सकते हैं कैरेक्टर टाइप।
अच्छा, कैरेक्टर टाइप के लिए हमें ये अलग फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई या हमने ये वाला फंक्शन क्यों बनाया? उसका एक छोटा सा लॉजिक या एक छोटा सा जुगाड़ समझ लें, ये है कि स्कैन एफ की मदद से जब हम यूजर से वैल्यू ले रहे होते हैं ना, स्कैन एफ की मदद से जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो यूजर जब अपनी वैल्यू टाइप कर लेता है ना, यूजर जब अपनी वैल्यू टाइप कर लेता है, उस वैल्यू के टाइप करने के बाद लाजमी तौर पर उसको एंटर बटन प्रेस करना पड़ता है। ये एंटर बटन का सिंबल है। तो अगर हमने यूजर से कैरेक्टर वैल्यू लेनी है, कैरेक्टर में यूजर ने बोला कितने लेटर कितने सिंबल टाइप करने होते हैं, एक, तो यूजर को एक लेटर टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने फिर एक और कैरेक्टर की वैल्यू से लेनी है, फिर वो कैरेक्टर टाइप करके क्या प्रेस करेगा, एंटर। गेट सीएच का जो है वो फायदा हमें ये है कि यूजर इसकी मदद से जब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हमें देता है तो यूजर को एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। पहली बात गेट सीएच के मुतालिक क्या है कि इसकी मदद से हम यूजर से इनपुट लेंगे। दूसरी बात इसकी लिए जो है वो क्या है, ये सिर्फ कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। किसके लिए भला, कैरेक्टर, और कोई डाटा टाइप की वैल्यू आप इसकी मदद से नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा हमें फायदा ये है, नो नीड टू प्रेस एंटर बटन आफ्टर इनपुट वैल्यू इनपुट करने के बाद यूजर को एंटर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी मदद से यूजर वैल्यू ले कैसे लग सकता है, उसका सिंटेक्स क्या होगा, बोर्ड पर तवज्जो रखिएगा। कैरेक्टर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया, लेट्स सपोज हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ जी सिंबल। वेरिएबल का आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, हमने यहां वेरिएबल का नाम क्या रखा है, सिंबल। अब अगर यूजर से वैल्यू लेनी है तो कैसे लेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंबल इज इक्वल्स टू गेट सीएच। स्कैन एफ से यूजर से वैल्यू लेने का तरीका और है, और गेट सीएच की मदद से जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो उसका तरीका कुछ और है। अच्छा, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेट सीएच को फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की जरूरत ही नहीं है। भला क्यों नहीं हम यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते, इसमें अलग अलग तरह की वैल्यू इनपुट ली नहीं जा सकती, इसमें है ये एक डाटा टाइप है जो इनपुट ली जा सकती है, इसलिए यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, स्कैन एफ का सिंटेक्स आपने याद रखना है, स्कैन एफ आपको भूल ना जाए। यहां पर लिखते हैं स्कैन एफ, यहां पर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और आगे फिर वेरिएबल का नाम एम्परसेंड साइन के साथ। ऐसे स्कैन एफ से हम इनपुट लेते हैं, लेकिन गेट सीएच की मदद से ऐसे इनपुट लेते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं इक्वल और फिर आगे गेट सीएच। ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा नुकसान ये है कि यूजर जो सिंबल टाइप करता है ना, जो लेटर टाइप करता है, उसको नजर ही नहीं आता कि उसने क्या टाइप किया। आप जब अपने मोबाइल पे कोई नंबर डायल कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ आपको नजर भी आता ना कि मैंने ये नंबर डायल किया। फर्ज करें आप लिखते हैं 0300, आपको स्क्रीन पे नजर ही नहीं आता कि आपने क्या डायल किया, तो थोड़ा मुश्किल होगा ना नंबर डायल करना, और मुश्किल होगा ना। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर ना लॉगिन करने के लिए पासवर्ड टाइप करना होता है। अच्छा, अब वेबसाइट्स ने सिक्योरिटी के लिए क्या किया होता है कि डॉट्स लगाए होते हैं, हम जो भी लेटर टाइप करते हैं ना वो फौरन डॉट बन जाता है। अगर हमसे टाइप करते हुए कोई गलती हो जाए तो फिर पता क्या करना पड़ता है, सारा ही मिटाना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमसे गलती कहां पर हुई है। होता है ना ऐसे। ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने जो टाइप किया वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो डॉट डॉट बनते जाते हैं साथ साथ ही। वही अगर हमें नजर आ रहा हो ना कि कहां पर गलती है, तो फिर हमें सारा ना मिटाना पड़े, हमें एंड वाले 2 या 3 लेटर मिटाने पड़े। तो ये जो गेट सीएच है, यूजर जो भी लेटर टाइप करेगा उसे स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। इसके लिए एक आसान फंक्शन है, इससे भी बेहतर फंक्शन है, वो है जी गेट सीएच ई। गेट सीएच की तरह का ही ये फंक्शन है, लेकिन इसके साथ में ई। ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर इको, ई स्टैंड्स फॉर इको, यानी जो यूजर ने इनपुट किया है, जो यूजर ने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया है, वो उसे स्क्रीन पर आउटपुट में भी नजर आ जाएगा कि उसने कौन सा लेटर प्रेस किया। तो ये भी यूजर से इनपुट्स लेने के लिए काम आता है, ये भी यूजर से सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ले सकता है,
इसके लिए भी यूजर को एंटर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूजर को एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं। वैसे यूजर जैसे ही लेटर टाइप करेगा आगे काम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें साथ में इको मिलती है। इको का मतलब है कि यूजर जो लेटर टाइप करेगा उसे स्क्रीन पर भी वो नजर आ जाएगा कि ये वाला लेटर उसने टाइप किया। इसका सिंटैक्स सेम इसके जैसा है। आपने अगर यूजर से कोई वैल्यू लेनी है कैरेक्टर टाइप की, आप कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और कोई सा भी आप उसका जो है वो नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं उसका नाम रखता हूं लेटर। अब यूजर से मैं वैल्यू लेना चाहता हूं तो कैसे ले सकता हूं? लेटर इज इक्वल टू गेट CHE। जो भी वैल्यू यूजर टाइप करना चाहे वो टाइप कर सकता है, लेकिन इस फंक्शन की मदद से यूजर सिर्फ एक लेटर टाइप करेगा तो साथ ही अगला काम, साथ ही अगली जो एग्जीक्यूशन है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? गेट CH और गेट CHE सिर्फ एक डिफरेंस है, कोई बता सकता है? इको का। गेट CH की मदद से अगर आपने प्रोग्राम में गेट CH यूज किया है तो यूजर जो लेटर टाइप करेगा आपका काम आगे होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यूजर ने टाइप क्या किया वो स्क्रीन पर नजर नहीं है। ठीक है? और गेट CHE सारे वही काम करता है, लेकिन यूजर जो लेटर टाइप करेगा उसे स्क्रीन पर वो नजर आएगा कि उसने ये वाला लेटर टाइप किया। ठीक है? अक्सर कंपाइलर्स क्या करते हैं, मेरी जानी तो जो रखिएगा प्लीज। अक्सर कंपाइलर क्या करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है या जब हम अपने प्रोग्राम की आखिरी लाइन पर पहुंचते हैं ना, प्रोग्राम की आखिरी लाइन पर पहुंचते हैं तो स्क्रीन खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। स्क्रीन खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन ठहरी रहे, हमारी स्क्रीन खुद ब खुद क्लोज ना हो, तो हम अपने प्रोग्राम की आखिरी लाइन जो है वहां पर गेट CH लिख देते हैं। बहुत सारे IDEs जैसे टर्बो C है या टर्बो C++ है, वहां पर ये होता है कि जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, हम अभी ये नहीं चाह रहे होते कि हमारी आउटपुट क्लोज हो जाए, हमारी आउटपुट स्क्रीन से डिसअपीयर हो जाए, लेकिन जैसे ही हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होती है, सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, स्क्रीन से आउटपुट खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट ऑटोमेटिकली डिसअपीयर ना हो तो हम पता क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा जुगाड़ हमने निकाला हुआ। वो जुगाड़ ये है कि अपने प्रोग्राम के एंड पे गेट CH लिख दें, ये वाला फंक्शन यूज कर लें, गेट CH या गेट CHE यूज कर लें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, बाद में नहीं, उससे पहले। उससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम वहां पर रुका रहेगा जब तक हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते। आप जितनी देर चाहेंगे वो आउटपुट आपके सामने रहेगी, जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई एक भी बटन प्रेस करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो बुक पर लिखा हुआ है कि ये जो गेट CH फंक्शन है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं आखिर पे, जहां हम चाहते हैं कि प्रोग्राम यहां ठहरा रहे, रुका रहे। और समझ आई है इस बात की? उमर फरूक बताएगा क्या समझ आई है इस बात की? समझ आ गई है पर दसना नहीं आ रहा, ऐसी बात है भैया। और कोई बता सकता है? हाँ जी। सारा से कैरेक्टर लेने के लिए इस्तेमाल होता है, सारा जो कैरेक्टर यूज करते हैं वो स्क्रीन पर ये फंक्शन आप। और यार ये जो एंड पे बात बताइए ये बताओ, इसका अगर हम कंप्यूटर की स्क्रीन डिसअपीयर हो जाती है, वो जो आउटपुट आ रही है, अगर हम मेन फंक्शन में गेट CH कर दें फिर वो डिसअपीयर नहीं होगी। बैठ से हमने हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं 10-12 लाइनों के, जैसे वो 10-12 लाइनें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, हम अभी चाह नहीं रहे होते कि स्क्रीन खत्म हो जाए या डिसअपीयर हो जाए, वो खुद ही हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन रुकी रहे, वहां पर वो ब्लैक स्क्रीन जो आउटपुट में नजर आती है वो वही रहे, वो खत्म ना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? एंड पे गेट CH। ठीक है जी। अच्छा, यूजर से स्ट्रिंग लेने के लिए भी एक खास फंक्शन है, उसका नाम है जी गेट S। गेट S जिस तरह से गेट CH जो है ये सिर्फ कैरेक्टर लेने के लिए इस्तेमाल होता है, सेम इसी तरह से जो गेट S है ये यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की जरूरत नहीं होती।
आपने क्या करना है, गेट एस फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो आप यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं। इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की जरूरत नहीं। गेट एस भी एक इनपुट फंक्शन है। क्या है भला? इनपुट फंक्शन। ये किस तरह की वैल्यूज ले सकता है भला? स्ट्रिंग टाइप। क्योंकि स्ट्रिंग में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब किसी ने अपना नाम लिखना है फैसल, FAISAL, तो ये नहीं है कि यहां पर एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन में एंटर प्रेस करने की जरूरत खत्म नहीं होती, यूजर को एंटर प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा यह है कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज जो है वो इनपुट ले सकता है। गेट एस के जैसा ही एक और फंक्शन है जो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, उस फंक्शन का नाम है जी पुट एस। ये जो पुट एस है आज के फंक्शंस में ये अकेला एक ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट फंक्शन है। क्या है भला? ये वैसे ही काम करता है, वही काम करता है जो प्रिंट एफ करता है, लेकिन प्रिंट एफ तो हर तरह के वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट में दिखा सकता है ना, लेकिन पुट एस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन पर दिखा सकता है। ठीक है, ये चार फंक्शंस आज हमने पढ़े हैं, गेट ch, गेट che और गेट s। ये जो तीन है ये इनपुट फंक्शंस है। क्या है भला? ये यूजर से इनपुट वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनके नाम से ही पता चलता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो कैरेक्टर वैल्यू इनपुट लेगा और कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट। चौथा फंक्शन जो आज हमने पढ़ा है वो क्या है भला? पुट एस। पुट एस इनपुट फंक्शन नहीं है, ये यूजर से वैल्यू नहीं लेगा, ये क्या है भला? आउटपुट फंक्शन। ये यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए, लेकिन इसकी मदद से हम हर तरह के वेरिएबल की वैल्यू नहीं दिखा सकते। इसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की वैल्यू दिखा सकते। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।